हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। यस और नो? यस। आज अपन ओसी का सेकेंड चैप्टर्स पढ़ेंगे। जिसने फर्स्ट चैप्टर्स नहीं देखा है, आप पहले मेरा फर्स्ट चैप्टर्स देखे, उसके बाद ही सेकेंड चैप्टर्स पे जंप लगाए। यस। जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं, क्योंकि 8 चैप्टर्स में से 10 से 15 मार्क्स मिनिमम आ सकता है। देखो, अपन इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे फटाफट। पहला तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट वाले चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स, मतलब नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ध्यान में रखना है जब भी आप मैनेजमेंट करोगे तभी। बट ये वाले चैप्टर्स में क्या क्या एक्चुअल में काम करने हैं, वो चैप्टर्स पढ़ना है, वो चैप्टर्स ओवर हो जाएगा। यस। फंक्शंस क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बस इतना पढ़ना है और चैप्टर्स क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। यस। बट ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझा दूंगा कि व्हाट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और एग्जाम में तो एक डिफरेंस बिटवीन द कंपलसरी है इतने में से, और प्लस जब भी एक क्वेश्चंस के मैं इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। यस। तो पहले मैं डिफरेंस बिटवीन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही आपको एक एक करके इसको क्या करूंगा, शुरू करूंगा। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं आज अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ही पढ़ते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंस है। यस और नो सर? यस, रिलेवेंस है। एक डिफरेंस बिटवीन तो आपको कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है, तो आपको नोट करके रखना है कि भाई एग्जाम में अंदर आने वाला है। देखो, पहले ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में सर डिफरेंस क्या है वो भी तुम लोगों को समझा देता हूं। ओल्ड सिलेबस के अंदर है ना, देखो तुम लोग को समझा देता हूं क्या डिफरेंस आया है। देखो, ओल्ड सिलेबस के अंदर है ना, ये सबके फंक्शंस के इंपॉर्टेंस भी थे प्लस नेचर्स भी थे। मतलब एक क्वेश्चन के एक ही फंक्शंस के 2 क्वेश्चन बनते थे। प्लानिंग के भी इंपॉर्टेंस, प्लानिंग के नेचर्स, ऑर्गेनाइजेशन के भी इंपॉर्टेंस, नेचर्स, सेम सेम सेम। वैसे करके अगर 6 है मतलब 120 पॉइंट्स बनते थे, और क्या बनते थे, 6 का 12 क्वेश्चंस बनते थे। कितने क्वेश्चन बनते थे? 12 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के अंदर 10-10 पॉइंट्स है, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 120। तो बच्चे के लिए वेरी डिफिकल्ट होता था याद रखना। तो नो डाउट अपन पढ़ेंगे ऐसा कि आपको पॉइंट्स इजीली याद रह जाएगा। और अगर आपको देखो, सब फंक्शंस के अंदर है ना 2-3 फंक्शन सबके मिलते जुलते, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाद में हो जाएगा ऑप्टिमम, मतलब लाइक सेम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो दीज आर तो मतलब 2-3 पॉइंट्स तो सबके मिलते जुलते 10 पॉइंट में से। खाली देखो, पॉइंट्स का नाम अलग है बट मीनिंग सेम निकल के आएगा। तो आपको वो पॉइंट क्या करना है, ऊपर लिखने हैं। अगर आप बुक्स बना रहे हो तो रिक्वेस्ट है बच्चे लोग कि आपके जो कॉमन पॉइंट्स है सबके, वो टॉप पे लिखने, पहले दूसरे तीसरे फोर्थ, और उसके बाद जो अलग अलग चैप्टर क्या है पॉइंट्स है वो आपको नीचे लिखने। तो ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या था कि एक सपोज के फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस के अंदर 10 पॉइंट है, और नेचर्स के अंदर भी कितना पॉइंट है, 10। तो 10-10-20 ऐसे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 120 पॉइंट्स बनते थे। और क्वेश्चन किससे बनते थे, 12। तो अभी लोग न्यू सिलेबस में क्या कर दिया, पोर्शन हाफ, मतलब सबके नेचर्स निकाल दिए हैं, खाली क्या रखा है, इंपॉर्टेंस ही रखा है। मतलब आधा पोर्शन, 50% पोर्शन यहाँ पे कट हो जाता है। मतलब इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ने हैं, जहाँ 120 पॉइंट्स थे वहाँ भी खाली कितने पॉइंट्स बनने हैं, 60 पॉइंट ही पढ़ने हैं, प्लस 6 क्वेश्चन ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस आया था ओल्ड सिलेबस के अंदर और न्यू सिलेबस के अंदर। उसके बाद चलो शुरू कर देते हैं आज अपन फर्स्ट अपना ये वाले पार्ट के अंदर। मैं खाली आपको बेसिक डिफरेंस ही समझाऊंगा कि भाई क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन एक्चुअल में चैप्टर चालू करेंगे। यस, ठीक है, चलो पढ़ते हैं आज बेसिक डिफरेंस। Comparatively study and distinguish between planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling। चलो शुरू हो जाओ। यस, पहला ये मीनिंग, सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ए भाई, प्लानिंग का मतलब जो भी अपन एडवांस में प्लान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करना है, कभी करना है, क्या करना है, कैसे करना है एंड कौन करेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे।
गे। आई होप प्लानिंग का मीनिंग क्लियर है आपको। देखो ये वाले पार्ट में मेरा फर्स्ट पार्ट होगा ये चैप्टर्स का, सेकंड चैप्टर्स का आपको खाली में डिफरेंस बिटवीन ही पढ़ा होगा। उसके बाद जो भी मेरा सेकंड थर्ड पार्ट हो गए उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सबके इंपॉर्टेंस क्या है एक एक करके। ठीक है, देखो मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये प्रॉब्लम से मुझे, या तो फिर एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं शुरू करूँगा उसके अंदर आपको डाउट्स क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। यस और नो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship among them. Organizing का मतलब क्या होता है, जो भी काम प्लानिंग से जो भी रिसोर्सेज अपन को मिला है वो रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। यार चलो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब भी क्लियर है। यस, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या बोलता है, द स्टाफिंग फंक्शंस पर्टेन टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब एक्टिविटी होती है, मतलब क्या होता है, अपॉइंट करना, रिजिग्नेशन, किसको नया हायर करना, नथिंग बट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, उसको वो एक्टिविटी को एक टर्म में बोलने जाओ तो नथिंग बट स्टाफिंग। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, स्टाफिंग। यस, मतलब ये सब एक्टिविटी किससे रिलेटेड होगी, ह्यूमन से, मतलब एम्प्लॉय से, इंसान से, ह्यूमन एक्टिविटी होगी। फोर्थ, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अपन एक पर्सन को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं और डायरेक्ट करते हैं अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल में अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मतलब नथिंग बट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एडवाइस करना है कि कैसे काम तुम लोग को कंप्लीट करना है। यस, चलो, डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, इंस्पिरेशन, अ लीडरशिप ऑफ दस मैन एंड वुमेन कंस्टिट्यूट अ रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग का मतलब नथिंग बट एक गाइडेंस होता है। देखो तुम लोग को अभी मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, इज नथिंग बट डायरेक्टिंग, कि तुम लोग को 12th में कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इज नथिंग बट क्या है, डायरेक्टिंग। यस, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने लोअर लेवल, अरे टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को जो भी गाइडेंस देते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी करते हैं, नथिंग बट एक इंस्पिरेशन स्पीच देते हैं कि भाई तुम लोगों को ये काम करना है, ये काम का नहीं करना है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, नथिंग बट एक मोटिवेशन देता है, इज नथिंग बट डायरेक्टिंग। यस, चलो क्लियर होगा। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग भी पढ़ते हैं अपन। कोऑर्डिनेटिंग इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूटिलिटी ऑफ द एक्शंस इन द परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है वार्तालाप, ऐसा हिंदी में मतलब निकलना जाओ तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कहता है वार्तालाप। अपने एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टॉप, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते रहना है। क्यों, अल्टीमेट गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या करना है, अचीव करना है। यस, और लास्ट है कंट्रोलिंग। सर व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलिंग? एक कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता रोकना। अगर हिंदी मतलब होता है कंट्रोल का मतलब रोकना, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब रोकना नहीं, यहाँ पे रोकना है पर किसको, कि फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड टाइम है और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और अपना एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। अगर कोई डिफरेंस बिटवीन आ रहा है उसके अंदर, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सर एक एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा, पहले उसका मीनिंग का देखते हैं क्या लिखा है। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टूगेदर। देखो डिजायर मतलब स्टैंडर्ड। देखो फॉर एग्जांपल 1 घंटे में 1 आवर में 100 यूनिट बनती है। कितनी यूनिट बनती है, 100। दीज आर द स्टैंडर्ड। अगर सपोज कि अपने एम्प्लॉइज ने 1 आवर्स में 80 यूनिट ही बनाई तो कहना का डिफरेंस कितना हुआ सर, 20 का। तो ये 20 यूनिट को कैसे कंट्रोल करके, टाइम को कैसे कंट्रोल करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक लेके जाएंगे, इसको नथिंग बट कंट्रोलिंग बोलते हैं। सर समझ में आया कि नहीं आया? देखो नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करता हूं। अपना स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट क्या था, 1 घंटे में 100 यूनिट बननी चाहिए और बनाए कितने एम्प्लॉइज ने, 80। तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। तो सर वो डिफरेंस क्यों आया, या तो मिस मैनेजमेंट हुआ रहेगा, या तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया रहेगा, या तो लाइट चली गई रहेगी, या तो मशीन बिगड़ गया रहेगा। वेरियस फैक्टर्स होते हैं कि भाई उसके कारण जो टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं, उसके वेरियस रीजन होते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है
हु इज नथिंग बट कंट्रोलिंग। आई होप अभी तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा कि जो भी टारगेट सेट किया है उसको एक्चुअल को क्या लेके जाना है, क्लोजर लेके जाना है, किसको, स्टैंडर्ड के टाइम, डिजायर के टाइम। यस और नो। आई होप कंट्रोलिंग का मतलब तुम लोग को क्लियर है। मतलब जो बॉटम ऑफ द लाइन क्या है, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है उसको एक्चुअल को क्या लेके जाना है, स्टैंडर्ड तक लेके जाना है। अगर कुछ ऊपर नीचे रह जा रहा है तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि भाई नेक्स्ट टाइम वैसी गलतियां ना हो। यस, चलो मीनिंग क्लियर है आई होप तुम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपन देखते हैं। चलो पहला है टू सेट अ गोल एंड चूज द मीन्स टू अचीव दिस गोल। प्लानिंग का गोल क्या होता है, अरे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गोल को क्या करना है, सेट करना है और ट्राई करना है उसको अचीव करें। ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी अपन बोलते हैं ना कि आज मेरे कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट्स हैं, तो नथिंग बट वो ऑर्गेनाइज करना है कि सब रिसोर्सेज मेरे को एक प्लेस पे मिल जाए। यस, नथिंग बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भाई आइडेंटिफाई करना है और जो भी रिसोर्सेज है उसको एक प्लेस पे मैं क्या करके आऊं, लेके आऊं। डायरेक्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू अपॉइंट, डायरेक्टिंग का नहीं, माय बैड, स्टाफ का। स्टाफिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू अपॉइंट द राइट टाइप ऑफ पीपल एट अ राइट पोजिशन एंड द राइट टाइम। टारगेट स्टाफिंग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो भी पर्सन को हायर कर रहे हो, राइट पर्सन एट अ राइट पोजीशन एट अ राइट टाइम। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग का क्या है ऑब्जेक्टिव्स, टू डायरेक्ट सबॉर्डिनेट टू गेट द थिंग डन एट द राइट मैनर। भाई डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है ना, अगर आज मैं तुम लोग को डायरेक्टिंग कर रहा हूँ तो मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है ना कि तुम लोग पास हो जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेटेड को क्या करे, डायरेक्ट करे टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, चलो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोऑर्डिनेटिंग का मेन मोटो यही होता है कि कोई भी काम अटके ना, फ्लो में क्या हो, काम हो, मालूम भी नहीं गिरे कि ये टास्क कैसे खत्म हो गया। मतलब एक दूसरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसका, कोऑर्डिनेटिंग का। और लास्ट कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी प्लान अपन ने किया है, जो भी टारगेट सेट किया है, जो भी स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया है, जो भी डिजायर टारगेट, डिजायर मतलब मेरे मन से जो टारगेट सेट किया है वो क्या करो, वो अचीव करूं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोलिंग। देखो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी पार्ट शुरू करूंगा, सेकंड पार्ट, उसमें पहले आपका डाउट फिल करके क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। यस, चलो थर्ड बोलता है क्या, एरिया ऑफ फंक्शंस। ठीक है, प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शंस क्या है, इट इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय द आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द प्लान। भाई प्लानिंग का मेन एरिया ऑफ फंक्शंस क्या होगा कि कौन सा प्लान में सिलेक्ट करूं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या करूं, अचीव करूं। तो दीज आर द एरिया ऑफ फंक्शन जो प्लानिंग क्या करती है, ध्यान में रखती है, प्लानिंग की टीम मतलब। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, एरिया ऑफ फंक्शन, इट इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टेब्लिशिंग द ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप। मालूम है अगर कॉलेज में एक इवेंट्स होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें सबको अपना अपना काम क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं, डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटी। यस, तो उसमें देखो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग में क्या पड़ा था, दिस आर द ग्रुप एक्टिविटी। मतलब एक ग्रुप क्या करेगा, पूरा काम करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा इवेंट्स को। तो ऑर्गेनाइजिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या होगा कि राइट पर्सन को क्या करो, राइट प्लेस पे क्या करो, फिट करो। यस, चलो और काम क्या करो, डिवाइड करो। यस, चलो स्टाफिंग का क्या होगा, एरिया ऑफ फंक्शन। स्टाफिंग का तो मालूम है मीनिंग में पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दीज आर द एरिया ऑफ फंक्शन जहां स्टाफिंग क्या करती है, काम करती है। देर पढ़ते अपन, इट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सेम मीनिंग में लिखा था। यस, चलो
डायरेक्टिंग का एरिया ऑफ फंक्शंस क्या होगा? इट इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पिरेशन, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी अपन ने मीनिंग में पढ़ लिया था। डायरेक्टिंग इधर ज्यादा फोकस करेगी, कौन सा एरिया ऑफ फंक्शन में फोकस करेगी, इंस्पिरेशन कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है अपने एम्प्लॉयज को, इज नथिंग बट डायरेक्टिंग का एरिया ऑफ फंक्शंस। यस, कोऑर्डिनेटिंग का एरिया ऑफ फंक्शंस क्या होगा? It includes integrations of efforts of top level, middle level and lower level। तुम लोग को मालूम है कि भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक दूसरे को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देते रहना है, वार्तालाप करना है कि भाई कंपनी का जो भी है ऑब्जेक्टिव, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ वर्क, वो क्या हो, पूरा हो। तो वो कभी होगा जब भी तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे तभी। तो एरिया ऑफ फंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे। और इसका एरिया ऑफ फंक्शंस क्या होगा? इट इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड मेजर्स एंड कंपेरिजन विद द एक्चुअल फॉर्मेशन एंड टेकिंग करेक्टिव स्टेप व्हेनेवर द नेसेसरी। मतलब आपको स्टैंडर्ड जो सेट किया है उसको एक्चुअल के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर जो भी डिफरेंस आ रहा है, अपन ने एग्जांपल पढ़ा था मीनिंग में कि अगर 100 यूनिट टारगेट किया था 80 ही बन रही है तो 20 क्यों नहीं बनी, उस पर क्या करना है, काम करना है। एरिया ऑफ फंक्शंस फॉर द कंट्रोलिंग। आई होप तुम लोग को क्लियर है। यस, ठीक है। फोर्थ बोलता है, फोर्थ क्या बोलता है, फैक्टर्स। यस, चलो कौन से फैक्टर्स काम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर? पहला ही है प्लानिंग में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर इन प्लानिंग प्रोसेस। जब भी प्लानिंग करते हैं तभी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करती है, प्लानिंग की टीम क्या करती है, ध्यान में रखती है। सामने बाजू में ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो भी अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा उस पर दोनों ध्यान में रखेंगे कि इंटरनली अपने को कौन सा रिसोर्सेज मिल सकता है और अदरवाइज इंटरनली नहीं मिल रहा है तो एक्सटर्नली कैसे रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। यस, स्टाफिंग का क्या बोलता है? स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर बिकॉज दे आर द रिलेटेड टू द ह्यूमन, और ह्यूमन के साथ साथ एम्प्लॉय के रिलेटेड क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, इज नथिंग बट इंटरनल फैक्टर। यस, चलो नेक्स्ट, डायरेक्टिंग भी ऑल्सो इंटरनल फैक्टर ही है क्योंकि अपन डायरेक्ट उसको ही करेंगे ना जो अपने लोग हैं। अपन नहीं तो नहीं बोलेंगे रिलायंस की कंपनी टाटा के एम्प्लॉइज को बोलेगे तू ऐसा काम कर, नहीं ना, अपने एम्प्लॉय को ही बोल सकती है, मतलब इंटरनल फैक्टर। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेटिंग का क्या बोलते हैं? इट इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सो इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर मैनेजमेंट में कौन आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो यार सर, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, नथिंग बट एक ही लाइन में बोलने जाओ तो अपने एम्प्लॉइज। यस और नो? तो वो एम्प्लॉइज को क्या करना है, हार्मोनियस करके रखना है, दोनों सबको क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है, ईगो साइड में रखना है। यस, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, ये भी एक टाइप का क्या है, इंटरनल फैक्टर है। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब अपन ने मीनिंग में पढ़ा ही था कि जो भी स्टैंडर्ड है उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है और वो क्यों नहीं अचीव हुआ उस पर काम करना है। यस, इज नथिंग बट कंट्रोलिंग। अभी इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सर कैसे समझाओ? कि जरूरी नहीं है कि हर बार एनर्जी या तो फिर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी चला जाने के कारण ही अपन स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे, कोई अदर रीजन भी हो सकता है। नावाडे कोविड के कारण भी अपन स्टैंडर्ड जो टारगेट सेट किया वो अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों? नावाडे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे, कोई ऑफिस में नहीं जा रहा है, तो उसके कारण भी स्टैंडर्ड तक पहुंचते नहीं है। तो दिस आर द कोविड इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, दे आर नॉट इंटरनल फैक्टर। अगर इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉइज बराबर काम नहीं कर रहा है, उसके कारण अपन स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 2 घंटा, या तो फिर बात करूं कोई मशीनरी बिगड़ गई, दिस आर द इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर मेरे क्या होगा, कंट्रोलिंग जो फैक्टर होंगे मेरे अफेक्ट करेंगे किसको, कंट्रोलिंग को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। जब भी मुझे करेक्टिव एक्शंस लेना है कि भाई फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनानी थी, 80 ही क्यों बनी, उसके लिए मेरा 20 यूनिट क्यों नहीं बनी, उसमें मेरे को ध्यान देना है और उसको एक्टिविटी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। वो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। यस, चलो नेक्स्ट है ऑर्डर।
भाई ऑर्डर मतलब कौन से स्टेप पे कौन सा फंक्शन आएगा. प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज विदाउट प्लानिंग एनी एक्टिविटी आई डोंट थिंक सो हो सकती है. यार इट इज अ बेसिक फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस. यस, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. ऑर्गेनाइजिंग किस पे डिपेंड करता है? अपने प्लानिंग पे. तो इट इज अ बेस्ड ऑन द प्लानिंग. स्टाफिंग इट फॉलो द ऑर्गेनाइज, ये किसके बेस पे फॉलो करता है? ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करता है. डायरेक्टिंग इट फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग. अगर इसने जो भी डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट किसके बेस पे करता है? कि जो भी प्लानिंग किया है उसको डायरेक्टिंग करेगा. वो तभी पॉसिबल है जब भी मेरे पास प्रॉपर स्टाफ होगा, स्टाफिंग, और मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो गए, ऑर्गेनाइजिंग. यस, तो डायरेक्टिंग किस पे डिपेंड करता है? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग पे. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग. इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलो द प्लानिंग. ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब भी प्लानिंग सेट किया रहेगा. तो कहां ना कहां देख रहे हो, प्लानिंग नहीं रहेगा तो कोई भी एक्टिविटी ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है. तो ये ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लानिंग. और लास्ट है कंट्रोलिंग. इट इज एन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. देखो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या तो फिर ट्रू फॉल्स विद कमेंट आ सकता है. सॉरी, कि प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज अ लास्ट स्टेज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आंसर ट्रू. और दोनों का डिफरेंस बिटवीन का पार्ट्स लिख के आना है. मतलब डिफरेंस बिटवीन में नहीं लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको पहले प्लानिंग का मीनिंग लिखना है, बाद में कंट्रोलिंग का मीनिंग लिख के आना है. यस, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो आपको सबको क्या करना है? ध्यान में रखना है. चलो नेक्स्ट है 6 पॉइंट, रिसोर्सेज. प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अपन प्लानिंग तभी करते हैं जब भी अपन देखते हैं कि ये रिसोर्सेज मुझे अवेलेबल होगा. अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा तो मैं मेरा प्लान क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा. यस, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मशीन, मटीरियल, मनी एंड मेथड आर अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैन. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है, अपन इवेंट करते हैं तभी अपन क्या करते हैं? जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या करते हैं? प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में यूटिलाइज करते हैं वो रिसोर्सेज को. यार उसके अंदर मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड सब आ जाता है. यार स्टाफिंग का रिसोर्सेज क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज है. आई होप यू नो वेल, बिकॉज यहाँ पे हायर किसको करते हैं? रोबोट को करते हैं? नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करते हैं? हायर करते हैं. इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. आई होप क्लियर है. डायरेक्टिंग भी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिसोर्स. सर क्यों? अपन एक इंसान दूसरे इंसान को क्या करता है? डायरेक्ट करता है. कोई रोबोट को डायरेक्ट करता नहीं, या तो फिर नॉन ह्यूमन को कोई डायरेक्ट नहीं करता है. अपन इसको बोलेंगे बोर्ड को उधर चला जा बोर्ड, नहीं, अपन ह्यूमन को क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं. It gives a direction to the employees regarding use of the other resources. Employees का nothing but human resources. अपना नेक्स्ट आएगा कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग भी किसके बीच में होगा? ह्यूमन के बीच में होगा. तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज. और लास्ट है इट इज रिलेटेड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये सब पे डिपेंड करेगा. जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है कि मेरा टारगेट ये है, मुझे कैसे भी करके मेरे स्टैंडर्ड टारगेट पे पहुंचना है. अगर इसके लिए मुझे जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसको क्या करना है? मुझे करना है, मतलब उसको मेरे को प्लान करना है. उसके बाद गोल क्या करना है? मुझे अचीव करना है. तो दीज आर द नथिंग बट रिसोर्सेज. यस, नेक्स्ट है नेचर. क्या नेचर है? ए भाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यू नेचर. मतलब तुम लोग क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल अचीव हो गया तो मेरा प्लानिंग खत्म? नहीं भाई, नेक्स्ट प्लान क्या होता है? शुरू हो जाता है. नया प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है. देखते हैं. इट इज अ कंटिन्यू इन नेचर. इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइज. जब तक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक प्लानिंग होते रहते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इट प्लेस टिल द टाइम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज. ऑर्गेनाइजिंग वहां तक की होगा जहां तक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है. जब रिसोर्सेज खत्म, ऑर्गेनाइजिंग खत्म. नेक्स्ट है स्टाफिंग. इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस एट इज ए डील विद द एम्प्लॉइज. मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज कोई आता है, कोई जाता है, नया अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है. दिस आर द ऑन गोइंग प्रोसेस, नथिंग बट कंटिन्यू प्रोसेस. नेक्स्ट डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है. एक दूसरे को क्या करते हैं? डायरेक्ट करते ही रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टॉप लेवल मिडल को लोअर को. यस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यू प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल.
नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, अगर कोऑर्डिनेटिंग अटक गया तो कहाँ ना कहाँ ऑब्जेक्टिव जो भी गोल सेट किया रहेगा वो अचीव होगा नहीं। तो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजरियल लेवल। और लास्ट है कंट्रोलिंग, इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। ये कब तक होगा, जब तक टारगेट स्टेट सेट किया है उसको एक्चुअल तक लेके जाओ, टारगेट ओवर। यस, तो दिस आर द नथिंग बट कंट्रोलिंग के नेचर्स। यस, तो ये क्या होगा, नेचर्स ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और लास्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट किधर काम करता है, नथिंग बट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग स्टेज में तो तुम लोग को मालूम है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम, टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसर्न विद द प्रमोशन एंड कंपेंसेशन, मतलब उसको ज्यादा इंक्रीमेंट देना है नहीं देना है वो तो डिपेंड ऑन करता है अल्टीमेट बॉस पे ही। यस, नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन द डायरेक्टिंग द एम्प्लॉइज। देखो जरूरी नहीं कि खाली मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही डायरेक्टिंग करता है, टॉप लेवल मिडिल को करता है और मिडिल किसको करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, इट इज रिलेटेड टू द ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैं तो अपन ने देखा था कि भाई सब लेवल, टॉप, मिडल, लोअर लेवल, तीनों लेवल को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करते रहना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और यहाँ पे लास्ट में टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। कि फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग मेजोरिटी टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट करती है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर जो प्लानिंग सेट किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट 100 यूनिट, 80 यूनिट किसने बनाई, एग्जीक्यूशन किसने किया, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका जवाब किसको देना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब देना है कि भाई जो अपन ने 100 यूनिट का टारगेट रखा था 80 क्यों बनी, कौन से फैक्टर आपको इंटरनल या तो एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से फैक्टर आपको बीच में आए कि उसके कारण आपका जो स्टैंडर्ड था वो अचीव हुआ नहीं। यस, तो दीज आर द नथिंग बट टॉप एंड मिडल लेवल अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसको जवाब देना है भाई मिडल लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट खाली काम निकाल के देते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है। इसमें से कोई भी एक डिफरेंस बिटवीन आपको कंपल्सरी एग्जाम में 5 मार्क का पूछेगा, तो 5 स्टार क्वेश्चंस भी है। देखो मेरा मेन मोटो डिफरेंस बिटवीन पढ़ाने का ये था कि आपको पहले समझ में तो आए कि एक 6 में डिफरेंस क्या है, उसके बाद तुम लोग को मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा। तो ये वाले पार्ट के अंदर मैं खाली आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ा के स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो मेरा पार्ट आएगा वो आपको चैप्टर्स, एक्चुअल चैप्टर्स शुरू करूँगा और सबके एक एक करके इंपॉर्टेंस पढ़ा होगा। उसके अंदर 10-10 पॉइंट है और बहुत बेसिक पॉइंट है, आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तब तक टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।